फ्रेंड, जब मुस्लिम लॉ की बात करते हैं और एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू होता है तो हस्बैंड के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि किस फॉर्म में उसे अपनी वाइफ को तलाक देना है, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंडर में तलाक की कई सारी कैटेगरीज हैं। एक तलाक हसन है, एक तलाक एहसन है, एक तलाकुल बिदत है। आमतौर पर सभी लोगों को अब ये पता है कि तलाकुल बिदत अब सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देता है तो उसको 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन दो फॉर्म जो तलाक की अभी बची हुई हैं, तलाकुल हसन और तलाकुल एहसन, ये दोनों फॉर्म मुस्लिम लॉ में पूरी तरह से वैलिड है और इन्हें प्रैक्टिस भी किया जाता है। आज मैं इन दोनों में से सिर्फ तलाक एहसन की मैं आपको डिटेल्ड जानकारी दूंगा ताकि वो कपल या वो हस्बैंड जो अपनी वाइफ को तलाक देना चाहते हैं वो सही से समझ सकें कि तलाक देने का सही तरीका क्या है, कैसे तलाक एहसन तलाक हसन से अलग है और कैसे ये दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका इस्लाम में बताया गया है, कैसे ये इस्लाम के अनुरूप सबसे बेस्ट तरीका है तमाम तलाकों के बीच में। आइए तलाक एहसन को सबसे पहले समझते हैं है क्या। मुस्लिम लॉ के अंडर कोई भी पति अपनी पत्नी को तलाक देने का इख्तियार रखता है और वो 3 मोड में तलाक उसको दे सकता है, यानी कि उसको तलाक देने का इख्तियार 3 बार दिया गया है। एक बार वो तलाक दे सकता है, दूसरी बार तलाक दे सकता है और तीसरी बार तलाक दे सकता है। इन तीनों मोड के अंदर जो तलाक एहसन है, तलाक एहसन में सिर्फ एक बार तलाक देने से ही तलाक मुकम्मल हो जाती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि तलाक एहसन जब दी जाती है तो वाइफ उस वक्त बिल्कुल प्योरिटी की स्टेट में होनी चाहिए। जैसा कि मुस्लिम लॉ में जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड यूज है तुहुर। तुहुर का मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच का जो वक्त होता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ को हैबिटेशन कर सकते हैं, उसे तुहुर कहा गया है। यानी कि अगर वाइफ अपना मेंस्ट्रुअल पीरियड कंप्लीट कर चुकी है और सेकंड मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका शुरू नहीं हुआ है तो ये वो टाइम है जब दोनों हस्बैंड वाइफ को हैबिटेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना सकते हैं और ऐसी पोजीशन में ही हस्बैंड तलाकुल एहसन अपनी बीवी को दे सकता है। अगर हस्बैंड ने प्योरिटी की स्टेट में वाइफ को तलाक दे दी है तो अब उसके बाद मैंडेटरी है कि वाइफ अपने 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कंप्लीट करे या 3 महीने का इद्दत पीरियड अगर पूरा कर लेती है तो उसकी तलाक मुकम्मल हो जाती है। वाइफ हस्बैंड के निकाह से बाहर हो गई, उसकी मैरिज जो है वो खत्म हो चुकी है। वाइफ अपनी शादी कहीं पर भी कर सकती है, रीमैरिज कर सकती है और हस्बैंड भी रीमैरिज कर सकता है। यहाँ पर फ्रेंड जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, वो ये है कि एक तलाक देने के बाद अगर हस्बैंड और वाइफ चाहें तो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी मैरिज को रीस्टोर कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से संबंध स्थापित कर सकते हैं और जो तलाक हस्बैंड ने वाइफ को दी थी वो खत्म हो जाएगी और दोनों की शादी कंटिन्यू रहेगी, उन्हें दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कंप्लीट हो चुके हैं, वाइफ की तलाक कंप्लीट हो चुकी है, इद्दत पीरियड कंप्लीट हो चुका है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग हो गए हैं और कुछ वक्त अलग रहने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 10 साल अलग रहने के बाद अगर दोनों चाहें तो फिर एक दूसरे के साथ वो शादी कर सकते हैं, क्योंकि एक तलाक दी है उसके बाद की अभी 2 तलाकें रह गई हैं। जो हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं, आमतौर पर देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में हस्बैंड को इतना ज्यादा कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी वाइफ को 3 तलाक एक साथ दे देता है। ये 3 तलाक एक साथ देने का जो कानून था अब ये इनवैलिड कर दिया गया है, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। कोई हस्बैंड एक साथ अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो उसको सजा दी जाएगी, उसके ऊपर कोर्ट में केस भी चलाया जाता है। लेकिन तलाक का सही तरीका है तलाक एहसन है। तलाक एहसन के तहत आपको 3 तलाक एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक तलाक देकर भी अपनी वाइफ के साथ अपना सेपरेशन कर सकते हैं, अपनी तलाक मुकम्मल कर सकते हैं और उसके बाद भी अगर आप चाहें तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, आप चाहें तो एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। आप पूरी तरह से जैसे 3 तलाक देने के बाद एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से शादी खत्म करके अलग रहते थे, सेम इसी तरह से तलाक एहसन के अंदर सिर्फ एक तलाक देकर भी आप सेम टाइटल आप एंजॉय कर सकते हैं। आप अलग हो सकते हैं, वाइफ अलग हो सकती है, हस्बैंड अलग हो सकता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको तलाक एहसन का ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। अब इस पे ऊपर बात करते हैं कि इंडिया में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक एहसन देना चाहता है तो उसका सही तरीका क्या है। तलाक एहसन अगर आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने एडवोकेट से कांटेक्ट करिए, वो आपके लिए एक तलाक एहसन की एक डीड या एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करेंगे जिसमें आप अपने तलाक के तमाम ग्राउंड्स मेंशन करेंगे, किस वजह से आप अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उसके साथ आपकी क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या वो क्रुएल्टी के ग्राउंड्स हैं या दोनों का एक दूसरे से टेम्परामेंटल डिफरेंसेस है, मिजाज नहीं मिल रहे हैं, XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, आप उसमें मेंशन करिए। सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक एहसन उसके अंदर लिखिए। 2 गवाहों के उसमें अटेस्टेशन या विटनेसेस जरूर लीजिए
और अपने एडवोकेट के थ्रू या एक डिवोर्स डीड बनाकर आप सेपरेट भी उसे भेज सकते हैं। ये डिवोर्स डीड या लीगल नोटिस डाक के जरिए, स्पीड पोस्ट, कुरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजा जा सकता है। आप इसे व्हाट्सएप पर पीडीएफ बनाकर भी भेज सकते हैं। आप ईमेल के जरिए भी अपनी वाइफ को ये भेज सकते हैं। आई होप ये पूरा प्रोसीजर आपकी समझ में आया होगा। अगर आप इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी मुझसे जानना चाहते हैं तो इनबॉक्स में मुझे लिखिए, मैं टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।